नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आपने आज तक ये जाना है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो प्राचीन विद्वान थे, उन्होंने हमारे इस काल को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युगों में बांट दिया। यानी सतयुग में बताते हैं कि विष्णु का अवतार हुआ, विष्णु महेश ब्रह्मा। त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतार हुआ और द्वापर युग में कृष्ण जी का अवतार हुआ और आजकल कलयुग चल रहा है। और दोस्तों, इनकी जो है अवधि कलयुग, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनकी अवधि लाखों, दसियों लाखों, बीसियों लाखों वर्षों में बताई जाती है। तो ये सब जो है हवाई बातें हैं, ये केवल कोरी कल्पना है। ना कहीं सतयुग था, ना कहीं द्वापर था, ना कोई कलयुग था, न कहीं त्रेता था। ये सब हवाइयाँ बातें हैं। इन्होंने उसकी ऐसी भूमिका बना दी है ताकि लोग जो है उससे बंध सकें। त्रेता में कह दिए रामचंद्र जी पैदा हुए, द्वापर में कह दिया कृष्ण जी पैदा हुए, त्रेता में वाल्मीकि ने रामायण लिख दी राम के जन्म से पहले, और द्वापर में जो है कृष्ण का जन्म हुआ। तमाम जो है भगवत गीता आदि और तमाम महाभारत आदि लिखे गए, उसमें जो है उनका वर्णन लिखा गया। और कलयुग तो आजकल चल ही रहा है दोस्तों। तो आजकल तो ये चीज़ें ही नहीं, ना कोई अवतार है, ना कोई इस तरह की अयोनित जन्म हो रहे हैं, ना कोई बेतुकी बातें हो रही हैं। सब ज्ञान विज्ञान का ज़माना है, हर आदमी पढ़ा लिखा है दोस्तों। और जब हम ये बातें कहते हैं कि ये बातें काल्पनिक हैं, सब बनाई हुई हैं, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है और कुछ लोगों को जो है बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अगर हम इन्हीं के लिखे हुए, इन्हीं के पुरखे दादाओं के लिखे हुए धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो ये ज्ञात हो जाता है कि ये जितने भी कालखंड हैं, जितने भी ये धर्म ग्रंथ हैं, चाहे गीता ले लो, चाहे महाभारत ले लो, चाहे रामायण ले लो, चाहे 18 पुराण ले लो, फिर उनके उपपुराण ले लो, ये सब जो है अभी 100-200 साल के अंतर्गत लिखे गई हैं पुराण आदि। और ये जो है कुछ रामायण और महाभारत और ये गीता आदि, ये जो है बुद्ध धर्म का जब पतन हुआ है, शुंग वंश का जब शासन था, ब्राह्मण वंश का शासन था पुष्यमित्र शुंग का, तब ये दोस्तों लिखे गए हैं। और ये जो है उसी कालखंड के हैं। अब ये बातें हम कैसे कहते हैं दोस्तों? पुराण जो है, आर्य समाजी भी कहते हैं कि पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए हैं। और सचमुच जैसे एक उदाहरण मिलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो इनका भविष्य पुराण है, उसमें तो अकबर के, बीरबल के, अलाउद्दीन खिलजी, तैमूर वंश और मीरा, रैदास, कबीर, ये सबके जो है रैदास आदि के वर्णन मिलते हैं। तो इसका मतलब ये जो है सब जो है बहुत बाद में लिखे गई है। अंग्रेज़ों के महीने के नाम मिलते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया। भविष्य पुराण में अंग्रेज़ी मिलती है, जो कि जब अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था जब लिखा गया। अगर ये भी बात आप नहीं मानते हैं तो दोस्तों देखिए, मैंने वाल्मीकि रामायण में भी बताया कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, ये आती राजा का जिसका पुर हुआ, और पुर का पौरव वंश जो है चला, कौरव और पांडव, तो ये सब द्वापर युग में ही तो हुए थे। लेकिन चलो इसको भी छोड़ दो। आज जो वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, एक आनंद रामायण और है। आनंद रामायण भी वाल्मीकि ने लिखी है। उसमें भी दोस्तों महाभारत की कहानियाँ दी हुई हैं और तमाम पुराणों की बातें करी गई हैं, जो कि उस काल में तो पुराण थे ही नहीं। पुराण तो बहुत बाद में आकर के लिखे गए। तो आनंद रामायण में वाल्मीकि जी ने तमाम पुराणों की, उपपुराणों के वर्णन बताए हैं और समझाया है कि ये उपपुराण हैं, ये पुराण हैं, ये नाम हैं, सारी चीज़ें बताई हैं। और महाभारत का भी, गीता का भी उन्होंने जो है प्रसंग दिया है। तो दोस्तों ये बड़ी रोचक जानकारी है और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए महाभारत में और वाल्मीकि में, ये जो भगवत गीता आदि में जो आपस में तालमेल है। देखिए आज एक मैं भी कवि हूँ या लेखक हूँ, दूसरा भी कवि लेखक है, वो अपनी पुस्तक छपवाता है, मैं उसकी पुस्तक छपवाता हूँ। वो अपनी कविताओं में मेरा हवाला दे देता है, मैं उनकी कविताओं का अपने में हवाला। तो इससे आगे चलकर यही सिद्ध होगा कि हम और वे कवि जो है दोनों समकालीन थे। जब रामायण में महाभारत आती है, महाभारत का गीता उसमें रामायण में आता है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सभी ग्रंथ जो है समकालीन थे, पुराण आदि, महाभारत और रामायण आदि। और आप नहीं मानते हैं तो दोस्तों मैं आपके सामने जो इसका प्रमाण रखता हूँ, आनंद रामायण से रखता हूँ। और आइए देख लीजिए, संक्षेप में ही मैं ये जानकारी देने का आपको प्रयास करता हूँ दोस्तों। देखिए, ये है मनोहर कांड
और 585 पृष्ठ है। ये आनंद रामायण है दोस्तों, वाल्मीकि जी की लिखी हुई है, कोई एरा गैरा ने नहीं लिखी है जी दोस्तों। अब ये पता नहीं वाल्मीकि जी कौन थे। ये भी बताया जाता है कि ये सारे ग्रंथ जो है तमाम ब्राह्मणों ने मिल कर के लिखे हैं, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, इसीलिए तमाम जो है बातें जो है तमाम तरह की एक ही प्रसंग को लेकर के अनेक तरह की बातें लिख दी गई हैं दोस्तों। आइए देखते हैं ये क्या कहते हैं। ये जो है इसके मुख्य पात्र हैं विष्णुदास और रामदास। ये कथा कहानी जैसे उसमें वैशंपायन जी सुनाते हैं, सूत जी सुनाते हैं, परीक्षित को सुनाते हैं, कहीं युधिष्ठिर को भीष्म पिता में सुनाते हैं, कहीं कृष्ण जी सुनाते हैं युधिष्ठिर को, कहीं जो है गरुड़ को सुनाते हैं विष्णु जी। इसमें जो है आनंद रामायण में विष्णुदास कहते हैं कि प्रश्न पूछते हैं यानी शिष्य हैं, और रामदास जी जो हैं वो उनके गुरु हैं। तो ये जो है दोनों बताते हैं, इस आनंद रामायण के मुख्य पात्र हैं। ये बताते हैं कि अब मैं पुराणों को कहकर, ये रामदास जी कह रहे हैं उससे विष्णुदास से, कि अब मैं पुराणों को कहता हूँ। देखिए वाल्मीकि रामायण है, ये आनंद रामायण है, और ये त्रेता युग की लिखी हुई है, वाल्मीकि जी की लिखी हुई है। उसमें पुराणों का हवाला जो कि अभी ये तो अभी लिखे गए, पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए। तो अब मैं पुराणों को कह रहा हूँ, ये इसमें आ रहा है देखिए आनंद रामायण में। अब मैं पुराणों को कहता हूँ वैष्णव पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, भागवत पुराण, आदित्य पुराण, गण पुराण, स्कंद मार्केंड पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्योत्तर पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण और वायु। ये 18 पुराण हैं। अब देखिए आनंद रामायण कह लीजिए, वाल्मीकि रामायण कह लीजिए, उनमें इन पुराणों का हवाला है। जबकि ये पुराण जो है ये तो कलयुग में लिखे हैं, त्रेता युग में मतलब ही नहीं था, द्वापर में इनका मतलब ही नहीं था, लेकिन ये वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, पुराणों को लिख रहे हैं दोस्तों। इन सब महापुराणों की उत्पत्ति रामायण से हुई है। इसका मतलब इनको जो है सिद्ध किया गया कि ये पुराण भी उस समय थे, जबकि ये दूर दूर तक नहीं थे। तो वो कहते हैं इन सब महापुराणों की उत्पत्ति किससे हुई है? रामायण से हुई है, रामायण की कथा कहानियों से हुई है। परंतु व्यास जी रामायण और पुराणों में से बहुत सा काट दिए हैं। व्यास जी ने रामायण और पुराणों में से बहुत सा काट दिए हैं। पुराण नाम का यही कारण है। प्रथम एवं ज्येष्ठ सूचक पुराण महापुराण, महाशब्द है, यानी जितना प्राचीन है बड़ा है उसको महा कहते हैं। हे शिष्य, अब मैं तुमको सब पुराणों का फल कहता हूँ। पुराणों का पठन पाठन करने से वेद पाठ का फल प्राप्त होता है। उनके श्रवण से आधा फल और अर्ध श्रवण से तो 10 गुने फल की प्राप्ति होती है। वक्ता को 2 गुना और व्याख्याता को 100 गुना पुण्य होता है इन पुराणों के पढ़ने से। देखिए रामायण में पुराणों की महत्ता गाई जा रही है। इनके अतिरिक्त उपपुराणों का फल सुनो। उपपुराण तो बहुत बाद में लिखे हैं, तमाम इनके ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं 18 के बाद। चलो उनकी तो कह दिया वेद व्यास ने लिखे हैं 18 पुराण, लेकिन ये तमाम जो है उपपुराण हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं। इनके अतिरिक्त उपपुराणों का फल सुनो, कुल ये भी 18 हैं। देखिए ये जो उपपुराण हैं ये भी 18 हैं। इस तरह से ये 36 पुराण हो जाते हैं। यथा ये नाम दिए हैं विष्णु धर्मोत्तर, शिव पुराण, बृहन्नारदीय पुराण, भगवती पुराण, लघुनारद पुराण, भविष्य का षष्ठ छठवां पर्व, भागवत पुराण, नरसिंह पुराण, रेणुका पुराण, 10वां तत्स्वार पुराण, वायु द्वारा कथित वायु पुराण, 12वां नंदी पुराण, पाशुपत यम नारद संवाद, हंस पुराण, विनायक पुराण, बृहद ब्रह्मांड और विष्णु रहस्य पुराण। और दोस्तों अभी अभी मैंने एक मंगाया, एक विश्वकर्मा पुराण भी लिख दिया है, विश्वकर्मा महापुराण। वो ऐसे ही जो है इन्हीं में से ही कथा कहानी कहीं की कहीं ले करके, यानी उसमें विश्वकर्मा को सबका वो बना दिया है आदि परमेश्वर। तो इस तरह से जो है हर देवता के ऊपर तमाम जो है कूर्म पुराण देखो, कच्छप पुराण, नारद पुराण, मत्स्य पुराण, सब के पुराण और उपपुराण लिख दिए। इस प्रकार आप देख रहे हैं यम नारद संवाद, हंस पुराण, विनायक पुराण, बृहद ब्रह्मांड पुराण, विष्णु रहस्य पुराण। इनके पाठ से पुराण पाठ का आधा फल प्राप्त होता है। पुराण का तो होगा ही, महापुराण है वो, जो उपपुराण है तो इनका आधा फल प्राप्त होता है। भारत तो वेद तुल्य है, उसका सर्वाधिक फल तो कहा नहीं जा सकता। उसमें से ही तो श्रीमद् भागवत गीता देखिए, और श्री यानी महाभारत में से, और श्री विष्णु सहस्त्रनाम दोनों निकले हैं जो भारत यानी महाभारत से भी अधिक फल देने वाले हैं। देखिए महाभारत के भी प्रसंग आ रहा है।
श्रोता को इसके श्रवण से उससे आधा फल प्राप्त होता है। यह भारत एक इतिहास है, महाभारत एक इतिहास है जो रामायण से ही निकला है। अब देखिए रामायण से निकला है, महाभारत एक इतिहास है। और ये देखिए त्रेता युग में लिखी हुई है, समझने की चीज़ है दोस्तों। महाभारत का भी गुणगान हो रहा है, अभी महाभारत दूर दूर तक नहीं है, द्वापर युग आया नहीं है, ये त्रेता युग की रामायण है। वाल्मीकि जी त्रेता युग में लिख रहे हैं। ये इससे जो है पकड़ी जाती हैं ये बातें कि ये जो है ना किसी व्यास ने लिखी हैं, ना वाल्मीकि ने लिखी हैं, ये सब इन गपोड़ों ने ही बैठ बैठ के लिखी हैं दोस्तों। जैसा मन में आया है वैसा लिखा है। अब देखिए आगे देखें, वेद के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल रामायण के पाठ में है। इसके मूल पाठ से आधा पुण्य प्राप्त होता है और व्याख्या करने से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। श्री वाल्मीकि मुनि ने जिस रामायण का प्रणयन किया वह 100 करोड़ श्लोकों के विस्तार किए। देखिए श्री वाल्मीकि मुनि ने जो आदि रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण, उसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। कितने विस्तार किए? 100 करोड़ श्लोक के विस्तार किए। वही सब रामायणों की मूल है और महान मंगलकारी है वाल्मीकि रामायण। उसी रामायण से इन अनेक रामायणों की रचना हुई है। देखिए किन किन सी, वाल्मीकि रामायण से ही उनकी रचना हुई है। उसी के परिशिष्ट अंश से यह 24,000 श्लोकों वाली श्री मद वाल्मीकि रामायण प्रचलित है। ये जो है मैं पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण, ये भी 24,000 श्लोकों वाली है। और योग वशिष्ठ अध्यात्म रामायण, हनुमान रामायण, नारद रामायण, लघु रामायण, भद्रा रामायण, अगस्त जी द्वारा रचित महाश्रेष्ठ रामायण, व्रत रामायण, ब्रह्म रामायण, भरद्वाज रामायण, शिव रामायण, क्रौंच रामायण आदि रामायणों की रचना हुई है। और हुई सब वाल्मीकि। ये कितने बताए? 100 करोड़ श्लोक। इनके अतिरिक्त आत्मधर्म जटायु की भी रामायण है, आत्मधर्म। श्वेत क्रेत ऋषि की आत्म रामायण, सूर्य की, पुलस्त की, देवी जी की, विश्वामित्र की, सुतीक्षण रामायण और सुग्रीव रामायण, विभीषण रामायण। देखिए विभीषण की भी रामायण है, लंका के राजा की। आनंद रामायण, ये आनंद रामायण भी है। इस प्रकार सहस्त्रों यानी हजारों रामायण हैं जिनमें श्री रामचरित्र का ही वर्णन किया गया है। उन सब की विस्तार पूर्वक संख्या बतलाना कठिन है। इन सब का विभाग श्री वाल्मीकि जी के उसी 100 करोड़ श्लोकी रामायण से हुआ है। उक्त सभी रामायणों में आनंद रामायण ही सर्वश्रेष्ठ है। इन सब रामायणों में यानी आदि वाल्मीकि रामायण के बाद ये जो आनंद रामायण है ये सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है। पूर्वोक्त 100 करोड़ संख्या वाली श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुनने से जो पुण्य होता है उसका आधा पुण्य इस आनंद रामायण के पाठ से होता है। ये आनंद रामायण जो है दोस्तों, इसका फल जो है वाल्मीकि रामायण से आधा मिलता है। पूर्वोक्त 100 करोड़ संख्या वाली श्री मद वाल्मीकि रामायण के सुनने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका आधा पुण्य से आनंद रामायण के पाठ से होता है। आप दोस्तों आप देख लीजिए कितनी महत्ता इसकी भी दी जा रही है। सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आज पुराणों के बारे में और रामायण के बारे में। इसको सुनने से दुगना और व्याख्या करने से 10 गुना पुण्य होता है। इसको सुनने से दुगना होता है, व्याख्या करने से 10 गुना पुण्य होता है। मेरा तो जमा खाते में जमा हो गया होगा दोस्तों 10 गुना जो है पुण्य। इससे यह सर्वदा श्रवण करने ही योग्य है, पढ़ने योग्य नहीं है, ये सुनने ही योग्य है। सुनते रहो आप। इसके समान पवित्र ग्रंथ न कोई और है और न होगा इस आनंद रामायण के मुकाबले। इन सब शास्त्रों में पंचरात्र आगम बड़े महत्व का है। जो फल श्रीमद् भागवत गीता, देखिए आ गई, श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का होता है वही इसके पाठ के फल का होता है। इसका मतलब क्या है? आनंद रामायण के समय में भी श्रीमद् भागवत गीता लिखी जा चुकी थी, तभी तो ये रामायण का, इसका आनंद रामायण का जो भी लेखक है वाल्मीकि आदि, वो कहता है कि जो फल श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का होता है, यानी त्रेता युग में भी भागवत गीता थी, यानी जब ये आनंद रामायण लिखी गई है उससे पहले भी थी या उसके समय, क्योंकि वो कहता है कि जो फल श्रीमद् भागवत गीता, अब मैं समझता हूँ आप दोस्तों समझ रहे होंगे, श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का होता है वही इस आनंद रामायण के पाठ का फल होता है। अब आप दोस्तों इससे सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये रामायण या महाभारत या भगवत गीता या ये पुराण सभी जो है एक समय के ही बस लिखे हुए हैं।
स्पष्ट हो जाता है। अभी ये खुद कह रहा है कि भगवत गीता के पाठ का जो फल होता है उसका वही इसके पाठ का फल होता है। जो महाभारत की कथाओं को आ गए, और देखिए जो महाभारत की कथाओं को जिनकी रचना श्रेष्ठ भक्तजनों ने की है, देखिए कितनी गूढ़ बात लिखी है आनंद रामायण में, वाल्मीकि जी ने लिखी है। क्या कह रहे हैं? जो महाभारत की कथाओं को, यानी उस समय भी महाभारत था जब वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण ये रामायण लिखी। ये सब जो है वाल्मीकि जी ने ये वर्णन किया है कि जो महाभारत की कथाओं को जिसकी रचना श्रेष्ठ भक्तजनों ने की है, व्यास ने नहीं की है महाभारत की रचना, श्रेष्ठ भक्त ने, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने। पता नहीं उसमें कितने ब्राह्मणों ने श्लोक मिलाते चले गए, 20-18 हज़ार थे पहले, फिर हो गए लाखों हैं, भक्तजनों ने की है। देखिए वाल्मीकि जी भी कहते हैं जो महाभारत की कथाओं को जिनकी रचना श्रेष्ठ भक्तजनों ने की है, किसी व्यास का नाम नहीं है, उस काव्य को जो मनुष्य पढ़ता है उसे रामायण पाठ का 10 पुण्य होता है। यानी उस महाभारत को जो पढ़ता है उसका 1/10 भाग जो है उसके पुण्य का महाभारत के पाठी को मिलता है। जो मनुष्य कथाओं की कल्पना करके स्वयं काव्य बनाता है उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है और उसका पाठ करने वाला भी दोषी होता है। किंतु जो कवि पुराणों की, महाभारत की, रामायण की और पुराणों की कथाओं का संग्रह करता है वह राम का भक्त होकर इंद्रलोक में निवास करता है। वह साक्षात व्यासदेव के समान पूज्य होता है और बृहस्पति लोक में जा बसता है। राम भक्तों की निर्मित कविता का निरादर करने वाले, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, कविता है उनकी, है वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण लिखी है, संस्कृत में कविता ही है, छंदों में। तो राम भक्तों की निर्मित कविता का निरादर करने वाले एक प्रकार से गधे ही हैं, गर्दभ ही हैं। काव्य युक्त रामचरित्र का वर्णन महाभारत के सहस्र शतफल को देने वाला है। उत्तमोत्तम शब्दों में काव्य रचना उसके कर्ता को शतांश फलदात्री है। जो मनुष्य संस्कृत में काव्य रचना करता है वह व्यास का ही अंश है। बिल्कुल उसे व्यास ही समझिए, जिसने भी जो भी लिख दिया और उसमें बढ़ा दिया वो व्यास ही है, व्यास का ही अंश है। अतएव सबको, परंतु ये है इसमें आगे दिया हुआ है कि ये दोनों जब संगीतज्ञ रामचंद्र जी के समक्ष गान करता है, संगीतज्ञ भी, तो उसे उत्तम गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। संगीतज्ञ भी आ गए। धनुर्वेद और दंडनीति ब्राह्मणों की जीविका स्वरूप है। धनुर्वेद और दंडनीति ब्राह्मणों की जीविका स्वरूप है। अब दंडनीति भी उन्हीं की है, मनुस्मृति दंडनीति है, तमाम नीति हैं। तो दंडनीति ब्राह्मणों की जीविका है और धनुर्वेद उनकी जीविका है। धनुर्वेद तो जीविका है नहीं उनकी, धनुर्वेद तो क्षत्रियों के लिए है, परंतु क्षत्रियों के लिए वह वेद से आधा फल देने वाली है धनुर्वेद विद्या। उपरोक्त विधि से सब जातियों में ज्ञान के अनुसार ही फल निकलता है। अतएव सबको उचित है कि वे विशेषतः द्रव्य दान का ही विचार करें। भूखे को अन्नदान और प्यासे को पानी पिलाना भी एक श्रेष्ठ धर्म है। द्रव्य दान में पात्र का विचार आवश्यक। इसी में ब्राह्मणों के लिए दान की महिमा लिखी आगे, क्योंकि दुष्ट गौ में भी दूध होता है और सर्प के पेट में पहुंचने पर दूध भी विष हो जाता है। इस प्रकार पात्र का विचार करके सतपात्र को ही दान देना चाहिए। अब ये दान की महिमा तो दोस्तों सब जगह आ जाती है, इसलिए जो है मैंने जो मूल उद्देश्य था वो आपके सामने रखा इस छोटे से वीडियो में। और दोस्तों ये बड़ी सम्यक जानकारी है और बड़ी प्रासंगिक और सामयिक जानकारी है। और दोस्तों इससे साफ निष्कर्ष हो जाता है कि ये त्रेता, द्वापर, ये सतयुग, ये कलयुग, ये लाखों साल के बताए जाते हैं। त्रेता में रामचंद्र जी, वाल्मीकि जी और वाल्मीकि रामायण और ये आनंद रामायण आदि, और द्वापर में तमाम जो है ये तमाम भगवत गीता, महाभारत आदि, और फिर कलयुग में आकर के ये पुराण आदि सब लिखे गए हैं बौद्ध धर्म के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग के शासन में। तो ये जो है उसी से निष्कर्ष निकल आता है कि ये सब रामायण और सब महाभारत और सारी गीता और ये पुराण और उपपुराण, ये सब गोलमाल जो है एक ही समय का है दोस्तों। और भविष्य पुराण का तो आपने देखा, उसमें अंग्रेजी भी आई है और उसमें अकबर, बीरबल और ये सब तानसेन आदि और अलाउद्दीन खिलजी, तुर्क वंश, मुगल वंश सब के वर्णन दिए हुए हैं। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये जब से छापे खाने खुले हैं तब से ये छापी गई हैं दोस्तों। और इनकी कोई कहीं जो है इतनी प्राचीन न तो पांडुलिपियाँ हैं ना कहीं हस्तलिपियाँ हैं। ये सब जो है कहानी इनको पढ़ने से जो है साफ
बिल्कुल उद्देश्य इनका जो है जाहिर हो जाता है समय की काल गणना हम जो है जान सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बताइए जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।